नमस्कार भाइयों। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मेरे इस वीडियो का सिर्फ़ एक ही मकसद है, हमारे समाज में सद्व्यवहार फैले, आपसी वैमनस्य ख़त्म हो और लोग सत्य को समझें। ना तो कोई दलित बने और ना कोई ब्राह्मण बने, ना कोई अगड़ा बने, ना कोई पिछड़ा बने। सभी लोग एक सच्चे इंसान बने, जिससे कि आपस में एक दूसरे के प्रति जो घोर वैमनस्य इस समय समाज में चलाया जा रहा है प्रोपेगेंडाओं के तहत, वो ख़त्म हो। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो समस्त सामान्य वर्ग के लिए बना रहा हूँ, समस्त अपनी मार्शल जातियों के लिए बना रहा हूँ। मैं अपनी मार्शल जातियों को मैं अपनी जाति का जिक्र इसीलिए करता हूँ कि इस समय जातिवाद का जहर लोगों के दिमाग में सर पे चढ़ के बोल रहा है और एक दूसरे को सभी गाली बक रहे हैं। तो मैं एक हिंदू ठाकुर हूँ और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो मेरा वीडियो है, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाना। अब मैं अपने मेन पॉइंट पे आता हूँ। जो मेरा पॉइंट है, मैं समस्त अपनी मार्शल जातियों में हमारे यादव आते हैं, गुर्जर आते हैं, जाट आते हैं, हमारे कुर्मी आते हैं, ये सभी हमारी मार्शल जातियाँ हैं। मैं अपनी समस्त मार्शल जातियों को संबोधित करके ये वीडियो बना रहा हूँ और कहना चाहता हूँ कि भाइयों, आजकल जो बामन मैश्रम द्वारा जो सिनेरियो चलाया जा रहा है, जो सीन तुम्हें दिखाया जा रहा है मूल्यवासी का, वो पूर्णतया सही नहीं है। और ब्राह्मणों द्वारा जो तुम्हें सीन दिखाया जा रहा है हिंदू राष्ट्र का, वो भी पूर्णतया सही नहीं है। न तो मैं बामन मैश्रम की जो गलत बातें हैं उनका भी विरोध करूँगा आज, और जो ब्राह्मणों की गलत बातें हैं मैं उनका भी विरोध करूँगा। और मैं समस्त क्षत्रिय समाज को, समस्त मार्शल जातियों को अवगत कराना चाहूँगा कि या तो ये दोनों आपस में, जो तथाकथित दलित और तथाकथित ब्राह्मण, या तो आपस में मिले हुए हैं या आपस में इनमें घोर संग्राम होने वाला है। मैं अब आपको बताता हूँ, मैं जो वीडियो बनाता हूँ, न तो मैं ब्राह्मणों का विरोधी हूँ और न मैं दलितों का विरोधी हूँ। जो गलत ब्राह्मण हैं, मैं ब्राह्मणों के खिलाफ़ भी बोलता हूँ, और जो दलित गलत करते हैं, मैं दलितों के खिलाफ़ भी बोलता हूँ। जो दलितों के नेता हैं, बेचारे दलित तो क्या करेंगे, जो तथाकथित दलितों के नेता बने हुए हैं, बामन मैश्रम जैसे लोग, मैं उनके भी खिलाफ़ बोलता हूँ। आज मैं बताना चाहूँगा, मैं वैसे भी जनरली वीडियो बनाता हूँ और अपने समस्त ठाकुरों को अवगत कराता हूँ कि आप लोग सचेत हो जाइए। आपने धर्म के मुख्य पदों पर आज केवल ब्राह्मण शंकराचार्य बैठे हुए हैं, और उनके अगर आप भाषण सुनेंगे तो आप भौचक रह जाएंगे कि वो क्षत्रियों के बारे में, ठाकुरों के बारे में भी बहुत टुच्ची सोच रखते हैं, तुम्हारे बारे में बहुत टुच्ची सोच रखते हैं। मैंने सभी शंकराचार्यों के भाषण सुने हैं। वो जन्म के आधार पर जाति के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। ये सिद्धांत हमारे किसी भी दर्शन में, किसी भी वेद में नहीं है। मैं एक बहुत मोटी बात बता रहा हूँ, उनके भाषणों का पूरा निचोड़। वो जो इस समय हिंदू धर्म में जातियाँ हैं, वो इन जातियों का समर्थन करते हैं, जबकि हिंदू धर्म में तो वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और वो वर्ण भी कन्वर्टेबल थे। समझो इनके पूरे खेल को, क्योंकि ये अपनी गद्दी छोड़ना नहीं चाहते। मैं सभी शंकराचार्यों को और धर्म प्रमुख के पद पर बैठे हुए लोगों को कहना चाहूँगा कि आप ऐसी उल्टी सीधी हरकतें ना करिए। समाज में तुम्हारे प्रति इतना भयंकर विद्वेष फैला हुआ है कि आप यकीन मानिए कि आप उस विद्वेष को झेल नहीं पाएंगे। आपने ठाकुरों को उनकी मार्शल जातियों से अलग कर दिया है। ठाकुरों को उनकी मार्शल जातियां हैं, उनके खिलाफ भड़काते हो आप लोग। क्या ठाकुर जाटों से, गुर्जरों से, यादवों से या अन्य मार्शल जातियों से लोग राजपूत नहीं बने? राजपूत एक जाति है, क्षत्रिय एक वर्ण है।
ठाकुर एक उपाधि है, तीनों में अंतर है। और मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो आप किसी दर्शन को खोल लीजिए, आप पुराने पन्नों को खोल लीजिए, मेरी बात अगर गलत निकले आए मार्शल जातियों के लोगों तो मुझे सरेआम मैं जो आप सज़ा देंगे मैं वो सज़ा स्वीकार करने के लिए सहर्ष तैयार हूँ। इसीलिए मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जो ब्राह्मणों की गलत बातें हैं उनको आजकल हमारे वो ब्राह्मण नहीं बचे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो चंद्रशेखर आज़ाद थे, जो और भी जो विद्वान ब्राह्मण थे, वो विद्वान ब्राह्मण जो महर्षि वशिष्ठ थे, ऐसे ब्राह्मण हमारे समाज में आज नहीं बचे। आज मैं देखता हूँ ब्राह्मणों की स्थिति पर मुझे दया आती है और मैं देखता हूँ कि ब्राह्मणों ने इतना भयंकर कर्म को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, इस जातिवाद के सिद्धांत को, जन्म के आधार पर जाति के सिद्धांत को इतना भयंकर तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि धर्म के मुख्य पदों पर बैठे हुए लोगों को तो ये सिद्धांत कभी नहीं आगे बढ़ाना चाहिए। इसीलिए मैं समस्त ठाकुरों से और समस्त मार्शल जातियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग जागृत हो जाइए और इनके इस षड्यंत्र का साथ मत दीजिए, क्योंकि ये ब्राह्मण पथ भ्रष्ट हो चुके हैं। एक शंकराचार्य हैं जो पुरी के शंकराचार्य हैं, उनके बातों को आप सुनेंगे तो हंसी आती है। वो कहते हैं कि मेरे पास 1.5 करोड़ मधुमक्खियों की सेना है, वो काट लेगी, अगर मुझसे कोई कुछ कहेगा तो वो सेना उसे काट लेगी और मार देगी। अरे तुम इतने ही बड़े सेना वाले हो और मैं इंद्र रह चुका हूँ, पहले जन्म में मैं इंद्र रह चुका हूँ, मैं विष्णु रह चुका हूँ। अरे तुम इतने ही बड़े पदों पर रह चुके हो तो तुम देश की सेना को लेके अमेरिका पे कब्जा क्यों नहीं करते हो? तुम इतने ही बड़े इंद्र रह चुके हो। इंद्र का मतलब जानते हो, इंद्र एक ऐसी उपाधि है जो समस्त जगत पर शासन करता है। तो तुम तो एक देश को तो तुम कंट्रोल कर नहीं पाते हो, कैसे शंकराचार्य हो तुम? तो मैं ब्राह्मणों का विरोधी कतई नहीं हूँ, ब्राह्मण हमारे बहुत सहयोगी हैं। मैं ये कहता हूँ हमारे ब्राह्मण सहयोगी हैं, समस्त मार्शल जातियों के सहयोगी रहे हैं और समय समय पर इन लोगों ने जब देश गर्त में गया है तो अक्लमंद लोगों ने देश को बचाया भी है। क्योंकि जब बौद्ध धर्म अपने चरम पर था तो वशिष्ठ जैसे ब्राह्मणों ने आबू पर्वत पर यज्ञ करके समस्त मार्शल जातियों को इकट्ठा किया था और सभी लोगों ने बौद्ध धर्म की अहिंसा की वजह से लड़ना छोड़ दिया था। उसी समय पर समस्त मार्शल जातियों को आबू पर्वत पर इकट्ठा किया और उनमें से लोगों को ठाकुरों की उपाधियाँ दी। ठाकुर एक उपाधि है जो समस्त मार्शल जाति के लोगों को मिली थी। राजा कोई एक जाति से होता था क्या? आप बताइए। राजा तो कई सारी जातियों से लोग राजा थे। शक भी राजा थे, कुषाण भी राजा थे। कनिष्क कौन था? कनिष्क राजा था। तो जितने भी मार्शल जातियों के लोग थे वो अपने अपने कोई जो सामंत थे वो 100 गांवों के राजा थे। उन सबको सामंत थे, राजन थे, राजा थे, महाराजाधिराज थे, यानी 7 लाख गांवों का राजा महाराजाधिराज होता था। उन सबको एक उपाधि दी गई कि भाई समझो स्थिति को और लड़ो। तो विदेशी आक्रांताओं से उस समय समस्त जाति मार्शल जातियों के लोगों ने ठाकुर की उपाधि स्वीकार की और वो लड़े। तो ब्राह्मणों ने उस समय पे बड़ा योगदान दिया और देश को बचाया। लेकिन इस समय के जो तथाकथित ब्राह्मण हैं वो बहुत गलत रास्ते पे हैं, इसीलिए उनका साथ बिल्कुल मत दीजिए। मैं समस्त ठाकुरों से कहता हूँ, समस्त मार्शल जातियों के लोगों से कहता हूँ कि आप इस समय पे जो धर्म के मुख्य पदों पर, हर ब्राह्मण खराब नहीं है, ध्यान रखना। नॉर्मल ब्राह्मणों का मैं ना विरोध करता, ना मैं सभी को सहयोगी मानता हूँ। जो धर्म के मुख्य पदों पर बैठे हुए लोग हैं, ऐसा लगता है वो सब पथभ्रष्ट हो चुके हैं। तो सावधान हो जाइए। और अब मैं जो दूसरा पॉइंट उठाता हूँ वो बामन मैश्रम का उठाता हूँ। बामन मैश्रम की बातें मैं मानता हूँ कि ब्राह्मणों में कमियाँ थीं। बामन मैश्रम जी, मैं मानता हूँ कि ब्राह्मणों में कमियाँ थीं और स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक वो सारी कमियाँ दूर भी हुई हैं। बहुत सारी कमियाँ ब्राह्मणों की ऐसी हैं जो दूर हुई हैं। लेकिन क्या मैं कट्टरपंथी ब्राह्मणों का विरोधी हूँ, ध्यान रखना, इस बात को
अपने जहन में रख लेना कि मैं कट्टरपंथी ब्राह्मणों का विरोधी हूँ। जो ब्राह्मण जन्म के आधार पर जाति के सिद्धांत को मानता है, मैं उस ब्राह्मण का विरोधी हूँ। हमारे दर्शनों में, हमारे वेदों में जाति का सिद्धांत कर्म के आधार पर है और वर्ण व्यवस्था कन्वर्टेबल रही है। कभी भी क्षत्रिय वैश्य बन सकता है, कभी भी वैश्य शूद्र बन सकता है, कभी भी शूद्र ब्राह्मण बन सकता है, ऐसी व्यवस्था रही है। अब बात आती है, आप लोग, मैंने आपको बावन मैश्रम जी, मैंने आपके बहुत सारे वीडियो सुने, लेकिन मैंने कभी भी आपको ये नहीं देखा कि आपने किसी भी एक कट्टरपंथी मुसलमान के ऊपर बोला। मैं मुसलमानों के ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि अरबी और संस्कृत तो ऐसी भाषाएं हैं जो अध्यात्म की भाषाएं हैं। अध्यात्म कभी भी शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए मुसलमानों में भी जो कुरान है, उसके जो उनका जो अनुवाद करने वाले लोग हैं, उसका जो इंटरप्रिटेशन करने वाले लोग हैं, वो अलग अलग है। जैसे सिया सुन्नी, सुन्नियों में भी देवबंदी बरेलवी, देवबंदियों में भी हनफी और सलाफ़ी, सलाफ़ियों में भी बहावी, बहुत सारे उसमें मतपंथ बन गए हैं। तो बहुत सारे ऐसे कट्टरपंथी मुसलमान हैं जो अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर हैं, उनके स्वर्ग का सिद्धांत बड़ा निराला है। तो मैं कट्टरपंथी मुसलमानों का भी विरोधी, मैं मुसलमानों का विरोधी नहीं हूँ, मैं सामान्य मुसलमान का विरोधी नहीं हूँ, मैं सामान्य कुरान का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन कुरान का जो गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, गलत अनुवाद करते हैं और गलत तरीके से लोगों में हिंसा फैलाते हैं, लोगों में अराजकता फैलाते हैं, मैं उन कट्टरपंथी मुसलमानों का विरोधी हूँ। क्या बामन मैश्रम जी, आप किसी कट्टरपंथी मुसलमान के खिलाफ बोले हो जितना आप ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते हो? नहीं बोलते हो। डर लगता है आपको, आपका सर अलग कर दिया जाएगा, हिम्मत नहीं है तुम में। तुम बहुत, हम जानते हैं तुम जैसे लोगों को, तुम जैसे लोग, मैं क्या बताऊं, तुम जैसे लोग, मैंने तुम्हारे वीडियो सुने हैं। तुम योगेंद्र नाथ मंडल को नहीं बता सकते। योगेंद्र नाथ मंडल 4 करोड़ मुसलमानों को लेके पूर्वी पाकिस्तान में गया था और उसने 4 करोड़ दलितों की हत्याएं करवा दी थी। और कानून मंत्री, वो पाकिस्तान का पहला कानून मंत्री था। पाकिस्तान कट्टरपंथी मुसलमानों ने 4 करोड़ दलितों की हत्या कर दी थी और वो चुपचाप आके बम्बई में छिप गया था। अगर कोई मार्शल जाति का व्यक्ति होता या कोई सच्चा देशभक्त होता तो उन 4 करोड़ दलितों के साथ मर जाता, लेकिन वो नहीं मरा, वो मुंबई में एक गुमनामी ज़िंदगी मरा। आप ऐसे लोग हो, आप देश की दलाली करते हो। मैं कहता हूँ इस बात को, आप जो ब्राह्मणों के खिलाफ जहर उगल रहे हो कि ब्राह्मण खराब है, जो ब्राह्मणों की गलतियाँ हैं उन गलतियों के ऊपर बोलो। ये थोड़ी है कि ब्राह्मणों के नरसंहार की बात करते हो आप बहुत गलत हो बामन मैश्रम जी। आप जैसे जो तथाकथित दलित हैं, वो ये चाहते हैं हिंदुस्तान में कि आप उल्टे सीधे दिल्ली में बैठ के कानून बनवा रहे हैं सरकारों पे। यूजीसी का कानून का मैं विरोध करता हूँ। एससी कास्ट में जो क्रीमी लेयर एससी कास्ट है, उसके रिजर्वेशन का मैं रिजर्वेशन का विरोध नहीं करता। शेड्यूल्ड कास्ट को, ओबीसी वर्ग को, सभी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन एक हिसाब भी तो होना चाहिए। डीएम का बेटा है उसको भी रिजर्वेशन मिल रहा है, सीएम का बेटा है उसको भी रिजर्वेशन मिल रहा है। आप तो रिजर्वेशन पे बात नहीं करने देना चाहते। ये कैसा लोकतंत्र है? ये कैसे संवाद का तरीका है? और आप सीधे सीधे ब्राह्मणों को धमकी देते हो। मैं उस धमकी के खिलाफ हूँ। आप ब्राह्मणों को धमकी क्यों देते हो कि हम ब्राह्मणों को, आप इतना भयंकर विष घोल रहे हो ब्राह्मणों के खिलाफ कि कोई सुनेगा तो दंग रह जाएगा। मैं मानता हूँ कि ब्राह्मणों की बहुत सारी कमियां हैं, तो उनकी कमियों को उजागर करके उन कमियों को दूर करने की कोशिश करिए। मैं बार बार कहता हूँ कि धर्म के मुख्य पदों पर हर हिंदू जाति से लोग बैठने चाहिए, लेकिन ये थोड़ी है कि हम उनका नरसंहार कर देंगे। ये बात बहुत गलत है ना। ब्राह्मण हमारे सहयोगी हैं, हमारे समाज का हिस्सा हैं। आप एक शब्द कट्टरपंथी मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलते हो। तो मेरा समस्त मार्शल जातियों को और समस्त ठाकुरों को ये वीडियो देने का यही मकसद था कि समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे, समाज में सामंजस्य बना रहे और समाज एक अच्छी उन्नति पर पहुँचे। मैं ये न तो मैं बीजेपी का व्यक्ति हूँ, ध्यान रखना, न मैं कांग्रेस का हूँ, न सपा का हूँ, न बसपा का हूँ। मैंने हर पार्टी को वोट दिया है। मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ
और ज़मीनी जो समस्या है उस समस्या की बात कर रहा हूँ। और आप समझदार लोग हैं, आप दर्शनों का अध्ययन करिए, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़िए। हमारे जीवन में धर्म का हमारे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा प्रभाव है, क्योंकि हमारा देश एक धार्मिक देश है। यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या हो गई है कि धर्म पे कुछ तथाकथित लोगों का ही कब्जा रहा है, और अब भी है। वो लोग किसी दूसरी जाति को उस धर्म तक नहीं आने देते। मैं इस बात को खुल के कहता हूँ, इसका विरोध करिए। धर्म के मुख्य पदों पर 4 शंकराचार्य हैं, चारों शंकराचार्यों में से हर हिंदू जाति से लोग शंकराचार्य बने। धर्म के मुख्य पदों पर बैठेंगे तो ये जातवाद की समस्या चुटकियों में रिमूव हो जाएगी। मैं कहता हूँ इस बात को। धन्यवाद।